हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कासर विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, तो आप लोग दशहरा का लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। लेकिन लाभ उठाने के साथ साथ, ठीक है ना, आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो प्रश्न है, ठीक है ना, वो है आपका समीकरण से। और एक प्रश्न आपका एकदम कंफर्म इससे पूछता है ना। और आज का जो प्रश्न है वो ब्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, यही विधि पूछा जाता है, ठीक है ना। दो समीकरण आपका दे देगा और बोलेगा कि ब्रज गुणन विधि से हल करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। अब आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहिए, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त हैं, है ना, रिश्तेदार हैं जो एग्जाम इन साल देने वाले हैं 2025 में, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न है आप लोग का कि समीकरण निकाय 3x - 2y बराबर 12 तथा 4x - 5 बराबर 16 को किस विधि से ब्रज गुणन विधि, और बहुत भी आई है जी। अगर मानो तो बहुत भी आई है, तो ये सबसे ज्यादा पूछ देता है ब्रज गुणन विधि से, और बच्चे ब्रज गुणन विधि में फंस जाते हैं, ठीक है। विलोपन विधि पूछ देता है, बता देता है, बना देता है ना। लुप्तीकरण प्रतिस्थापन विधि पूछ देता है, बता देता है, लेकिन ब्रज गुणन विधि में फंस जाता है ना। फंसता कहाँ? इसका फार्मूला में फंसता है, ठीक है, और कहीं इसका दिक्कत नहीं। आइए हल करते हैं हम लोग। देखिए इसका दो समीकरण दिया हुआ आपका दे रहा है यहाँ से 3x - 2y। देखिए जब बराबर के इक्वटी रहे तो सारा का सारा एक तरफ करने और बराबर 0 माने, ठीक है। तो ये 12 आपका प्लस में है, बराबर की इक्वटी आएगा तो -12 होगा, और बराबर क्या मान लेंगे? 0। ये समीकरण फर्स्ट क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका 4x - 5y बराबर में 16, इधर करेंगे तो -16 होगा, बराबर में 0। समीकरण क्या हो गया जी? सेकंड हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें से लिखना है हम लोग को, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए x का गुणांक a1 कहलाता है, ठीक है ना, y का गुणांक b1 कहलाता है, और ये आपका c1 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे तो a2, इसको बोलेंगे समीकरण सेकंड है, समीकरण फर्स्ट, इसलिए इसको a1 लिखे हैं, मतलब 1 लेके इसमें 2 लिखे हैं, तो a2 क्या है? तो x का गुणांक मतलब 4 है ना, y का गुणांक -5 है, और यहाँ से c2 हो जाएगा -16। ये आप लोग को सिर्फ निकाल के दिखाएं, इसलिए कि आप लोग को समझा सके। ऐसे तो हमको याद है कि कहाँ पर a1 है, कहाँ पर b1 है, कहाँ पर c1 है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ये भी पता हो किसको a1 b1 c1 कहते हैं, किसको a2 b2 c2। तो चलिए जिसको पता है उसको बहुत, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब फार्मूला हम यहाँ पर चलाते हैं। तो इसका दो फार्मूला होता है, एक x का होता है, एक y का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम फार्मूला x का लिखना चाहें तो x वाला को छुपा लेते हैं, मतलब a1 और a2 को छुपा लेते हैं। तो देखिए गुना क्या करना है आपको, यहाँ से तो करना है b1 × c2। इसका फार्मूला बनता है b1 × c2 माइनस, यहाँ से बनता है b2 × c1, या b2 × c1, या c1 × b2, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे? x का जब निकालेंगे तो x वाला जो है, तो x कौन है? तो a1 यहाँ से a2, तो a1 a2 को छुपा लेते हैं, है ना, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं? गुना, और दोनों घटा देते हैं। बटा में जब लिखना रहेगा तो बाबू c1 को छुपा लीजिए, और इसको इससे और इसको इससे गुना करके घटा दीजिए, तो a1 × b2 और -b1 × a2। ये एक फॉर्मूला हो गया। आइए मान पुट करते हैं यहाँ से, b1 गुना c2, तब b1 का मान -2 गुना C2 का मान -16।
माइनस B2, B2 का मान -2 गुना C1, सॉरी B2 है ना जी, तो B2 का मान -5 गुना C1, C1 का मान -12 बटा, है ना, A1 में B2 से, A1 का मान 3 और B2 का मान -5 माइनस, है ना, फिर है B1 A2, तब B1 का मान -2 और A2 का मान 4। ठीक है, हल करते हैं। हाँ, तो देखिए आगे माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या बन जाता है प्लस, है ना, तो यहाँ बचेगा 2 गुना 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, प्लस 32। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा 12 25 60, तो माइनस कितना होगा बाबू 60। बाटा में आएंगे तो ये देखिए माइनस ही प्लस में, तो माइनस कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, तो माइनस 8, अब बाहर में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, यहाँ से 32 में से 60 नहीं, लेकिन 60 में से 32 घटेगा तो आपका 60 बचेगा, 10 में से 2 गया 8, अब 5 में से 3 जाएगा 2। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि 60 में से घटाना, 60 का साइन बचे में माइनस में, नीचे घटाइएगा तो -7 बचेगा, माइनस से माइनस, है ना, घट गया, 7 से काट देंगे 4, x का मान आपका कितना निकल गया बाबू 6, x का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4। अब यहाँ से आते हैं y का फॉर्मूला। तो जब अभी देखिए हम क्या किए कि x का जब लिखा था x वाला को छुपाए थे, मतलब ये वाला छुपाए थे, अब y का निकालना है तो y वाला को छुपा, मतलब B1 को छुपा लेंगे, और जब B1 का छुपाएंगे तब बनेगा C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 माइनस, यहाँ से बनेगा C2 इंटू A1, और बेटा नीचे जो बाबू यहाँ था x वाला में वही यहाँ भी होगा, क्योंकि नीचे वाला में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ था वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी मान पुट करते हैं हम लोग बाबू। तो C1 को A2 से गुना किया है तो C1 का मान -12 है, और A2 का मान कितना है 4, माइनस C2 का मान -16 है, और A1 का मान 3 है। अब बाबू नीचे में A1 इंटू B2, तो A1 इंटू B2 का जगह 3 गुना कितना लिखे थे -5, और B1 इंटू A2, B1 का मान यहाँ से -2 गुना 4, यहाँ से आइए गुना करेंगे तो माइनस भी प्लस में, तो -48, और यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस 48, है ना, और बटा में आ जाइए 15 -15 प्लस 8, ऊपर देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो 0, और नीचे बच जाएगा -7, काट दीजिएगा तो होगा 0, तो ये निकल गया y का मान, और ये निकल गया आपका x का मान। तो बाबू इस तरह से आपको ब्रज गुणन विधि से हल करना होगा और x और y का मान निकालना होगा। इसमें बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूला की जरूरत है कि फार्मूला आपको याद करना है या रखना है ना। तो बाबू ये रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यही पर है कि अगर x निकालना है तो x वाला को छुपा लेंगे, मतलब ये वाला छुपा लेंगे और तिरछा गुना करके घटा देना है। ठीक है, तो ये आपका था ब्रज गुणन विधि से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।